अस्सलाम वालेकुम। ड्रामा सीरियल ए दिल आज़मा नहीं की आने वाली एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। शारिक की बेवफाई को रंगे हाथों पकड़ने और फोन पर दूसरी लड़कियों से बात करते हुए अनाइजा उसे जोर से थप्पड़ रसीद देती है तो शारिक बजाय शर्मिंदा होने के अनाइजा को भी थप्पड़ मारता है, बल्कि उसे कहता है कि तुम्हारा गला दबा दूंगा। सारी जायदाद मिरा के नाम हो चुकी है और अनाइजा अब माली तौर पर कमजोर और बेसहारा हो चुकी है, इसलिए शारिक में इतनी हिम्मत आ जाती है। अनाइजा शारिक का घर छोड़ देती है, जान जाती है कि उसने शारिक जैसे घटिया और लालची इंसान से शादी करके असफन जैसे अच्छे और अमीर इंसान को ठुकराया था। इसी की सजा मिली है मुझे। और यही बात वो असफन के पाँव में पड़कर उससे माफी मांग कर कहती है तो असफन 2 कदम पीछे हो जाता है। असफन जो बहुत ज्यादा खुश होता है, मिरा के साथ अपनी नई जिंदगी आगे बढ़ाने के लिए दिल से राजी हो चुका है। अनाइजा के आने से दोबारा वो डिस्टर्ब हो जाता है। मिरा असफन से कहती है कि मुझे आपको पहले बता देना चाहिए था कि अनाइजा घर वापस आ चुकी है हमेशा हमेशा के लिए। शारिक ने उसे मारा है। वो जान चुकी है कि शारिक एक 2 नंबर आदमी था, उसे बस अनाइजा की दौलत से मतलब था। असफन कहता है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है मिरा, तुम माफी मत मांगो। अनाइजा को उसके किए की सजा मिल रही है। चचा जान समेत उसने हम सब का दिल दुखाया है, तो उसका दिल कैसे आबाद रह सकता था, मगर वो ये सब नहीं जानती। इस सब के बावजूद भी मुझे अनाइजा पर भरोसा नहीं रहा। तुम उससे मोहतात रहना, हो सकता है कि वो यहाँ किसी मकसद से आई हो और जैसा वो बता रही है ऐसा कुछ भी ना हुआ हो। चची जान और अनाइजा की फितरत से अब मैं अच्छी तरह से वाकिफ हो चुका हूँ। वो तुम्हें नुकसान पहुँचाने के लिए ये सब कर रही होंगी, सो बी केयरफुल। असफन घर चला जाता है। सुबह जब ऑफिस के लिए तैयार हो रहा होता है तो हुमैरा उसे कहती है कि अनाइजा घर वापस आ गई है। इसका कहना है कि उसका शौहर शारिक एक लालची लड़का था, उसे सिर्फ अनाइजा की दौलत में इंटरेस्ट था। अब जबकि बहरोज ने अपनी पूरी जायदाद मीरा के नाम कर ही दी है तो हमें इन दोनों माँ बेटी से मोहतात रहना होगा। असफन कहता है चचा जान ने अपनी सारी जायदाद मीरा के नाम करके मुझे और ज्यादा परेशानी में डाल दिया है। हुमैरा कहती है कैसी परेशानी? असफन कहता है मीरा इस वक्त चचा जान की तीमारदारी के लिए उनके घर में रह रही है। पहले भी उसका वजूद शीरीन चची की नजरों में खटकता है, अब तो अनाइजा भी घर आ चुकी है। कहीं दोनों माँ बेटी मिलकर मीरा के लिए कोई नई मुसीबत न खड़ी कर दें। मुझे लगता है कि मुझे मीरा के साथ चचा जान के घर जाकर रहना चाहिए। उन माँ बेटी का मुकाबला नहीं कर पाएगी, वो दोनों बहुत चालाक और शातिर हैं। हुमैरा कहती है तुम्हें मीरा के लिए यूं फिक्रमंद होता देख मुझे बहुत अच्छा लग रहा है असफन। मीरा तुम्हारी बीवी है और तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम अपनी बीवी का ख्याल रखो, उसे इस तरह के शर से बचा कर रखो। बहरोज तो वैसे भी बिस्तर पर पड़ गया है, जब तुम मीरा के साथ उसके घर जाकर रहोगे तो उसे तुम्हारे साथ के साथ मजबूती और ताकत मिलेगी। मगर साथ साथ ये भी याद रखना कि अनाइजा भी उस घर में चलती फिरती दिखाई देगी। असफन अपनी माँ को जवाब देता है कि जब मैं अनाइजा की धोखा देने की अजियत सह गया हूँ तो उसे अपने सामने चलता फिरता देखने की तकलीफ भी बर्दाश्त कर लूंगा। असफन सुबह सवेरे अपने ऑफिस जाने की बजाय मीरा के घर आता है, उसे अपने साथ बहरोज के ऑफिस ले जाने के लिए। अनाइजा असफन के पास आती है और उसे कहती है कि असफन मुझे भी अपने साथ ले चलो, मैं भी बाबा के लिए कुछ करना चाहती हूँ। उनका बहुत दिल दुखाया है, उनके बिजनेस में हाथ बटाकर मैं इन सब का अजाला करना चाहती हूँ। असफन कहता है बिजनेस करना तुम्हारी बस की बात नहीं है अनाइजा, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ दूसरों को तकलीफ पहुंचाने में दिलचस्पी है। रिश्ते प्यारो मोहब्बत से चलते हैं, अपने रिश्ते को प्यारो मोहब्बत से चलाने की कोशिश करो। मुझसे ऐसी कोई उम्मीद मत रखना कि मैं तुम्हारी इन गोल और फजूल बातों में आऊंगा, दूर रहो मुझसे। मीरा मेरी बीवी है और मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुका हूँ। असफन मीरा का हाथ पकड़कर मीरा को भी हैरान कर देता है और अनाइजा से कहता है कि मैं रब का शुक्रगुजार हूँ कि उसने मेरी किस्मत में मीरा जैसी अच्छी और सच्ची लाइफ पार्टनर का साथ लिखा था। ये कहकर असफन मिरा को लेकर चला जाता है। शीरी अनाइजा के पास आती है और उसे कहती है देखा तुमने उस मिरा को कैसे उसके पर निकल आए हैं। पहले बहरोज और भाभी बेगम की क्या कम शय थी उसे, जो अब असफन भी उसके पल्लू से बंधकर रह गया है। बहुत चालाक है मिरा। अनाइजा कहती है इसकी सारी चालाकियां ना निकाल दी तो मेरा नाम भी अनाइजा नहीं मॉम। अनाइजा आकर खाना खाने बैठ जाती है तो शीरी कहती है जिस तरह तुम अच्छाई का ढोंग कर रही हो इसी तरह बस चलती रहो। अगर तुम असफन के दिल में दोबारा अपनी जगह बना लो और उसे ये यकीन दिला दो कि तुम पूरी तरह से बदल चुकी हो तो उसके दिल में दोबारा तुम्हारी सोई हुई मोहब्बत जग सकती है। अनाइजा कहती है असफन को पाने और अपनी गलती सुधारने के लिए मैं पूरी तरह से तैयार हूँ मॉम, आप जो चाहेंगी मैं वैसा करूंगी। अपनी मनमानियां करके देख ली मैंने, अब मैं सिर्फ आग की बात मानूंगी। रात में असफन मिरा के साथ उसके घर रुक जाता है। दोनों मिरा के रूम में सो रहे होते हैं तो असफन रात में पानी पीने के लिए किचन में आता है तो अनाइजा उसके पीछे पीछे आती है। उसे अकेला देखकर उसको पीछे से चिपक जाती है। असफन एकदम शॉक रह जाता है और उसे ताज्जुब होता है कि शायद मिरा है। वो उसका हाथ पकड़कर खुश होता है, मगर जब पीछे पलट कर देखता है
तो अनायजा उससे लिपटी होती है और मिरहा इन दोनों को इस पोजीशन में देख लेती है तो असफान मिरहा के सामने शर्मिंदा होता है और उसे कहता है कि मैं नहीं जानता था कि ये अनायजा है, मैं समझा था कि तुम हो मिरहा। मिरहा कहती है आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है असफान, मैं अनायजा की फितरत से बाखूबी वाकिफ हूँ, इसे दूसरों की जिंदगियों में जहर घोलने के अलावा आता ही क्या है। असफान चला जाता है तो अनायजा भी जाने लगती है तो मिरहा उसे बाजू से पकड़कर रोक लेती है और कहती है जितना चाहो मेरे शौहर के सामने खुद को बिछा लो, मगर याद रखना अनायजा, असफान के दिल से अब तुम उतर चुकी हो, तो ऐसा कुछ करके खुद को थकाने से बेहतर है कि शारिक के पास वापस चली जाओ, अभी तुम उसके निकाह में हो। अनायजा कहती है असफान मुझसे मोहब्बत करता है, उसने तुमसे जबरदस्ती शादी की थी, वो भी बाबा और ताई अम्मी के कहने में आकर। देख लेना मिरहा, उसे अगर दोबारा अपना दीवाना ना बना दिया तो मेरा नाम भी अनायजा नहीं। मिरहा कहती है बहुत गरूर है तुम्हें खुद पर, मगर मुझे भी अपनी मोहब्बत पर भरोसा है, मगर अब असफान किसी सूरत तुम्हें कबूल नहीं करेंगे। वैसे अब अनायजा की ये सारी गलत फहमियाँ बहुत जल्द दूर होने वाली हैं, क्योंकि वो जैसा समझ रही है कि वो शारिक से पीछा छुड़ाकर वापस आ चुकी है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब शारिक अनायजा को गुल के कत्ल के सबूत वाली रिकॉर्डिंग सेंड करके अपने घर वापस आने पर मजबूर कर देगा और उससे मजीद पैसे भी निकलवाएगा, जिसके बाद अनायजा मजबूर होकर दोबारा शारिक के हाथ की कठपुतली बनकर नाचेगी, क्योंकि अब नाचने की बारी अनायजा की है। तो किस किस को अनायजा का ये वीक पॉइंट देखने का इंतजार है, कमेंट में मी लिखना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।